अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, गेट लद्दाख न्यूज़ चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज युल्जुक सूरू में बसीजे ज़राअत व बागबानी की तरफ से एक अवेयरनेस प्रोग्राम होने जा रहा है, जो कि मेनली सी बकथॉर्न बेरी से रिलेटेड है, जो कि हमारे यहाँ पे ख़ासकर कारगिल में पाए जाते हैं। उससे रिलेटेड एक अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ पे होने जा रहे हैं। तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस सी बकथॉर्न के क्या क्या फ़ायदे हैं और किस तरह से ये लोग जो है इनके लोगों को ये लोग क्या क्या फ़ायदा पहुंचाते हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, आप अपना तारुफ़ करें और हमें इस प्रोग्राम के बारे में, आज का जो आप लोगों का प्रोग्राम था उसके बारे में कुछ बताइए। वालेकुम सलाम। मैं अहमद अली, प्रोजेक्ट मैनेजर फ्यूमिक और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बसीज ज़राअत व बागवानी। तो हमारा आज का जो यहाँ का जो प्रोग्राम है वो मेनली था सी बकथॉर्न, जिसको हम लोकली छगदुम या छुस्किर बोलते हैं, उस पे था। तो यहाँ पर जो कारगिल में है इसका सी बकथॉर्न का काफ़ी पोटेंशियल है, लेकिन क्या इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि अभी तक मतलब इसमें हार्वेस्ट इसका नहीं होता है। तो हमारा अभी एक अवेयरनेस प्रोग्राम था बहुत सारी जगहों पे। तो आज हम यहाँ पनिखार साइड से आया हैं। तो इसका मेन ये है कि युलजुग में आया है। तो हमारा मेन मोटिव यही है कि जितने भी फार्मर्स हो वो इसको हार्वेस्ट करे और उससे कुछ मतलब इकोनॉमी जनरेट करे, और जितने भी जो नेचुरल रिसोर्स है जो कुदरत ने हमें दिया हुआ है उसको नुकसान होने ना दे। तो अच्छा, ये मतलब हमारा है। ये गवर्नमेंट से रिलेटेड बिल्कुल हाँ। भी नहीं है, मतलब ये हाँ, आप लोगों का वॉलंटियर है और बिल्कुल। आप लोगों का खुद का ये है जो बिल्कुल, आप हाँ, काम कर हाँ। रहे हैं। जो हमारा एनजीओ है बसीज ज़राअत और बागवानी, उसका काम ये है कि वो एनजीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो बहुत सारे जगहों पे मतलब ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं वो, और जितने भी मतलब जो फार्मर का जो प्रॉब्लम होगा उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और जो मेरा कंपनी है जो ये है कंसल्टेंसी है फ्यूमिक, उसका मेन काम इरिगेशन, हाइड्रोपोनिक्स और यही सी बकथॉर्न हो या बाकी जितने भी मतलब एग्रीकल्चर में जो भी चीज़ जो अनएक्सप्लोर्ड हो, जो जिस पे काम नहीं हुआ हो अभी तक, उन पे हमारा मेन मोटिव है कि उन पे काम करें। तो तो सीब आज आप लोगों का मेनली सी बकथॉर्न का हाँ, प्रोग्राम था हाँ, यहाँ पे। हाँ, तो सी बकथॉर्न जिसको छगलदुम और सक्सेस। छक्स्क्यूर कहते हैं। तो आप हमें इस बारे में बताइए कि इसके बेनिफिट्स क्या है, मतलब लोग इससे क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, मेनली बेनिफिट्स क्या है। हाँ, सी बकथॉर्न का एक खूबी ये है कि लद्दाख में ये किसी भी जगह ग्रो हो जाता है। एक ऑप्टिमम अगर आप इसको पानी देते हैं या सॉइल अगर नॉर्मल सॉइल हो तो वहाँ पर आराम से ग्रो हो जाता है। लेकिन अभी तक इसका बेनिफिट किसी को कुछ खास पता नहीं है। लेकिन ये किंग ऑफ द फ्रूट हम इसको बोल सकते हैं, इतना इसमें वैल्यू है। इसमें ओमेगा 3, 6, 9 जो फैटी एसिड्स हैं वो सारे पाए जाते हैं, और मिनरल न्यूट्रन बहुत सारे, विटामिन सी और बाकी चीज़, इतने छोटे से बेरी एक संतरे के बराबर हम मान सकते हैं। तो इतना जब इतना अच्छे चीज़, इतना अच्छे फ्रूट अगर हमारे इस बेल्ट में अगर पाया जाता है, तो उसका हार्वेस्ट ना होना और उसको ऐसे वेस्ट होना मतलब हमारे पूरा मतलब लद्दाख के लिए एक अफसोस था। तो पिछले साल से हम लोगों ने इस पे मतलब हार्वेस्टिंग करना या फार्मर को अवेयर अवेयर करना, इन पे काम किया था। तो इस साल हमने थोड़ा एरिया एक्सटेंड किया है हमारा इसी में सी बकथॉर्न में, और बाकी भी किया, लेकिन सी बकथॉर्न अभी मेन क्योंकि सीज़न सी बकथॉर्न का है तो हम लोग इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। और इसमें हम फार्मर को इस साल हमने कुछ बेनिफिट्स भी रखा हुआ है। इसमें हमने कुछ रॉयल्टी फार्मर्स को रखा हुआ है। वो इसलिए रखा है ताकि क्योंकि सी बकथॉर्न का पीरियड ऐसा होता है कि इसमें एक मंथ में या 2 मंथ में पूरा ख़त्म हार्वेस्टिंग हम कर सकते हैं, और उसको मैनेजमेंट की तो उतना ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो वो एक इशू था। तो हम लोगों ने क्या किया, उसमें 3% रॉयल्टी रखा है फार्मर्स को। तो हम उस रॉयल्टी की जो 3% है, जो जितना हार्वेस्ट वो करेंगे उसमें से 3% एक्स्ट्रा जो बेनिफिट है उनको उनको हम एग्रीकल्चर में जो भी उनको प्रॉब्लम होगा, जैसे कि मल्च टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम होगा, उनको मल्चिंग की ज़रूरत होगा, या हाइड्रोपोनिक कोई अगर हाइड्रोपोनिक्स फार्मर, कोई प्रोग्रेसिव फार्मर अगर हाइड्रोपोनिक्स करना चाहता होगा, या किसी का मतलब लैंड पे इरिगेशन का प्रॉब्लम होगा, या किसी को पोलियो हाउस का प्रॉब्लम होगा, तो हमने वो 3% उसमें रखा है ताकि फार्मर्स को हम उन्हीं के मेहनत से उनको हम उन्हीं के पैरों पे और बिला मिन्नत से उनको मतलब आगे आए और बड़े हो, और एक प्रोग्रेसिव फार्मर, हर कोई फार्मर एक प्रोग्रेसिव फार्मर बन जाए और एडवांस टेक्नोलॉजी पे काम करे। तो हमारा मेन मकसद यही है। तो आपने बोला कि 3% जो बोनस आप लोग जी, दे रहे हैं जी। उसके बारे में आपने बता दिया। लेकिन मेन चीज़ जो किस रेट पे आप लोग ख़रीदते हैं और
कैसे मतलब लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और आप लोग उसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इस बारे में कुछ बताइए? अभी हम लोग जो भी हार्वेस्ट करके लाते हैं तो उसको थोड़ा साफ़ करके लाना होता है। फिर इसके बाद केजी के हिसाब से हम अभी 40 देते हैं। 40 तो सीधा फार्मर्स को जब वहाँ पर हार्वेस्ट करके पहुँचता है तो उस वहाँ ही दे देते हैं 40-40 रुपए। तो फिर इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो ये होगा फिर इसके बाद बोनस जो मतलब जितना हार्वेस्ट हो जाएगा उसको 40 के हिसाब से जो वैल्यू बन के उसके 3% जो बनता है वो 3% एक्स्ट्रा हम 3% उस पे रखता है। तो वो 3% हम क्या करते हैं कि फार्मर्स को कोई भी प्रॉब्लम होगा तो उनके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए या उनको कोई मटेरियल की ज़रूरत होगा, कटर की ज़रूरत होगा या लूपिंग बाकी चीज़ जो भी ज़रूरत होगा उनको, तो हम वो खरीद के देने का ये तो प्लान आप किया है। लोग खुद वहाँ से आते हो, खुद लेते हो, जी, मतलब जी, जी, खुद जी। कलेक्ट करते जी, हैं? फार्मर को खाली क्या करना है कि हार्वेस्ट करना है उसको, बाकी हम खुद यहाँ पर मतलब पिकअप वैन दे के यहाँ से मतलब वो ले ले लेते हैं। तो खाली उनको मतलब रोड तक पहुँचाना है, फिर इसके बाद गाड़ी आके गाड़ी वहाँ से मतलब तौल के वहीं पे ही पेमेंट करके लेगा। तो इसका हार्वेस्टिंग का मतलब कुछ आप टेक्निकल मेथड्स आप हाँ। तरीका हाँ, अभी समझाइए? तक जो हार्वेस्ट हो रहा था वो हम नॉर्मल मतलब एक छड़ी से मतलब इम्पैक्ट डाल के या मतलब हिला के वो करते हैं। तो उसमें एक प्रॉब्लम ये होता है कि उसमें वेस्टेज ज़्यादा हो जाते हैं। अब इसमें हम लोगों ने कुछ टेक्निक्स दिया है तो हम फार्मर्स को ट्रेनिंग देते हैं। उसमें क्या करना है कि टिप्स को पकड़ना है, पकड़ के नीचे लाना है, फिर इसके बाद एक मतलब मोटा सा जो डंडा होता है उससे इम्पैक्ट डालना है उस पे। जब हम उस पे इम्पैक्ट डालेंगे या अगर ज़ोर से मारेंगे तो क्या हो जाएगा वो एक पर्टिकुलर एक एरिया में गिर जाता है। तो उससे क्या है वेस्टेज कम हो जाते हैं और कम ही टाइम में ज़्यादा हार्वेस्ट हो जाता है, तो वो फार्मर के लिए एक बेनिफिट रहते हैं। तो पिछले साल बहुत सारे फार्मर्स ऐसे थे जिन्होंने 20 दिन में 40,000 भी बनाया, किसी ने 30,000 भी बनाया। तो ये चीज़ें कर सकते हैं। तो फार्मर को अपलिफ्ट करने का कोई ऐसा चीज़ है जो हम ग्रो नहीं करते, जिस पे कोई मेहनत ही नहीं करते हैं। तो उससे जब 40 आ रहा है तो अभी हमें पता है, जो हम जो गोभी बाकी चीज़ें जो लगाते हैं उसमें हम इतना मेहनत करने के बाद भी 40 नहीं मिलता है, प्रॉब्लम ये है। तो यहाँ पर सिर्फ हार्वेस्ट पे 40 मिल रहा है। तो इंशाल्लाह हम फ्यूचर में फार्मर्स को खुद को अगर टैलेंट रखता होगा जैम जूस बनाने में, तो हम उनको रॉ मटेरियल दे के वो लोग अगर उसको जैम बना के देंगे तो मार्केटिंग हम करेंगे उसका। तो हम कुछ भी करके फार्मर को अपलिफ्ट करने का सोच रहे हैं। जी। आप लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो सीबकथॉर्न के अलावा मतलब कोई बाकी चीज़ों का भी ये होता है कि क्या-क्या ये आप लोग करते हैं? अभी आपने बोला सीबकथॉर्न, इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे ये होंगे। तो इसके अलावा बाकी चीज़ों का भी आप लोग लोगों को ऐसे बेनिफिट्स और अवेयरनेस करते हो कि नहीं? जी, जी। एक्चुअली इस साल हमारा जो मेन फ़ोकस रहा है वो माइक्रो इरिगेशन में रहा है, जिसमें शोध का जो प्रोजेक्ट है तो उन पे उन उसी उसके लिए हम लोगों को 15 अगस्त पे उसका अवार्ड भी मिला है। तो जो शोध का प्रोजेक्ट है उसमें हम लोगों ने कंसल्टेंसी दिया है। प्लस जो हाइड्रोपोनिक्स है, हाइड्रोपोनिक्स हम लोगों ने बहुत सारे जगहों पे जो प्रोफ़ेशनल हो उनके हमने फार्म्स पे बाकी जगहों पे हमने हाइड्रोपोनिक्स इंस्टॉल किया है। तो वो लेकिन वो अभी क्योंकि लद्दाख एक ऐसा कंडीशन है जिसको हम एरिड रीजन बोलते हैं, तो एरिड रीजन में टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करना भी बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर हम अभी आर&डी कर रहे हैं इन चीज़ों पे। इंशाल्लाह जब इसका आर&डी अच्छे से हो जाएँगे तो हम फार्मर के फील्ड तक हाइड्रोपोनिक्स टेक्नोलॉजी भी पहुँचाने का सोच रहे हैं, जिसको हम मार्शियन टेक्नोलॉजी बोलता था। जो पहले ऐसे में से इसको ये कहा जाता था कि ये मार्स पे जाके अगर प्लांटेशन करेंगे तो थ्रू हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। तो हमारा सोच ये है कि मार्शियन टेक्नोलॉजी भी हमारा फार्मर करे। जो मार्स पे टेक्नोलॉजी जो चलेगा वो भी हमारे फार्मर करे, इतना एडवांस हो जाए कि वो अपने फील्ड पे जाके रिसर्च करे। तो ये हमारा मोटिव है मैम। इंशाल्लाह आप लोग अपने मोटिव में कामयाब हो जाएँगे। माशाल्लाह आप लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी फार्मर्स के लिए, जी। फार्मर्स को अपलिफ्ट करने के लिए, जी। सेल्फलेसली आप लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। जी। तो आप लास्टली क्या मतलब आप लोगों ने देखा होगा, मेनली आप लोग बहुत सारी जगहों पे गए होंगे और बहुत सारे एरियाज़ देखे होंगे और प्रॉब्लम्स भी देखे होंगे। तो ओवरऑल एक कॉमन प्रॉब्लम भी होता है फार्मर में या अवेयरनेस नहीं होने की वजह से। आप पूरे जो करगिल लद्दाख के जो फार्मर्स हैं उनको पर्टिकुलर क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मेन फ़ोकस तो मैं यूथ पे करता हूँ, क्योंकि अभी बहुत पढ़े लिखे यूथ ऐसे हैं जो मतलब खाली नौकरी या बाकी हाँ, चीज़ों उसके के पीछे, पीछे ठीक है नौकरी अगर मिल जाता है तो ठीक है। लेकिन एक चीज़ ये है कि अगर हम अपने सॉइल की तरफ देखें तो इसमें बहुत रिसोर्स है, तो इन पे काम करने की ज़रूरत है। तो जितने भी पढ़ा लिखा है वो फार्मिंग में आ जाएं और फार्मिंग को बूस्ट करें। और 85% जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं फ्रूट और 75% जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं फूड ग्रेन, तो हम उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करें हम सब मिलके। और जितने भी फार्मर कम्युनिटी का एक प्रॉब्लम ये है कि इवन कि मूवीज़ से लेके पूरा इंडिया का ये कल्चर है कि फार्मिंग कम्युनिटी सबसे
मतलब सबसे लोवेस्ट जो कैटेगरी में माना जाता है, मैं ये नहीं मानता हूँ। मैं खुद को प्राउड फ़ील करता हूँ एज़ अ फार्मर। तो फार्मर वो तबका है जो दिन में इंसान को 3 बार ज़रूरत पड़ता है, और जो एक कंट्री को क्या पूरा कंट्री को एक सस्टेनेबिलिटी की तरफ ले जा सकता है। तो फार्मर्स भी अपने आप पे प्राउड फ़ील करें, और फार्मिंग को मतलब ऐसे ही ना लें, इसको एज़ ए प्रोफ़ेशन लें। और कोई भी हो, चाहे डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, चाहे कोई भी प्रोफ़ेशन के बंदे हों, वो फार्मिंग करें। और फार्मिंग को हम लोगों ने इतना आसान बनाया है, इवन कि आपको अगर पूरे 24 घंटे में से 1 घंटा ही अगर आपको टाइम मिलता होगा, तो उस 1 घंटे के टाइम में आप 1 कैनाल से एबो में आप फार्मिंग कर सकता है। तो इतना हमने प्रोविज़न, इवन कि इरिगेशन का ये प्रोविज़न रखा है कि इंसान को खाली एक नॉब खोलना है, एक कंट्रोल वॉल खोलना है, उससे पूरा इरिगेट हो जाता है एक कैनाल का। इतने तक हमने प्रोविज़न में लिया, इतने तक हमने रिसर्च करके अभी चीज़ें लाया है। तो हर कोई फार्मिंग करे, और फार्मिंग करने में प्राउड फ़ील करे, और सच में प्राउड भी है। और वो बंदा बने, वो इंसान बने जो इंसान को दिन में 3 बार काम आता हो लोगों की खिदमत करने में। तो जब भी हम खाना खाते हैं तो 3 से ज़्यादा भी बार खाते हैं, तो उनको 3 से ज़्यादा काम आ रहे हैं फार्मर्स। तो इन चीज़ों पे थोड़ा ये करें, और जितने भी यूथ है वो फार्मिंग में आ जाएँ, और इसको एज़ ए प्रोफ़ेशन लें, और पूरा लद्दाख को सस्टेन करने के लिए कोशिश करें। तो हर कोई अगर छोटा-छोटा स्टेप अगर ये उठाए, तो लद्दाख सस्टेन हो सकते हैं। लद्दाख को किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो हमारे एनजीओ का भी जो बसीज ज़राअत व बागवानी है, उसका भी मोटिव यही है, और फ्यूमिक का भी मोटिव यही है। तो फ्यूमिक थोड़ा कमर्शियल लाइन में चलते हैं। तो जो बसीज ज़राअत व बागवानी है, वो पूरा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो लोगों के लिए जितने भी जो ब्रीजिंग हो, उन चीज़ों पे काम करते हैं। जी। सर, आपके अवेलेबल मैसेज के लिए और हमें टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, थैंक यू वेरी मच। तो ये थे इंजीनियर अहमद अली, जिन्होंने हमें बहुत ही अच्छा मैसेज दिया, और ये लोग जो है बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं सेल्फलेसली फार्मिंग को और फार्मर्स को जो है ये बेनिफिट्स पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उम्मीद है आप लोग इनसे बेनिफिट लेने की कोशिश करेंगे, और हमें यूथ को जो है बहुत ही अच्छा मैसेज दिया कि फार्मिंग को इतना लाइटली नहीं ले, क्योंकि जो हम खाना खाते हैं वो हम ऑर्गेनिक खा सकते हैं, और इससे बहुत ज़्यादा कमा भी सकते हैं। अगर हम इसको प्रॉपरली हम ये करें, तो हम बहुत ही मॉडर्न लेवल पे हम फार्मिंग कर सकते हैं। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। कैमरामैन रिहाद अहमद के साथ मैं बिल्किस फातिमा, रिपोर्टिंग फ्रॉम म्यूजिक सुरू।